Good morning. Beta, today we are starting a new lesson on reader portion, and the topic is tattoos, a tribal heritage. Okay, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. Centuries before rock stars, celebrities, tattoos were used by tribal men and women across the world, whether it was the Maoris of New Zealand or Apatanis of Arunachal Pradesh, to mark out identity and territory. ठीक है. मीन्स बहुत सालों पहले है ना, टैटूज़ को किस लिए यूज़ किया जाता था. टैटू को उन लोग आइडेंटिटी के पर्पस से यूज़ करते थे. ठीक है, मतलब उनका जो वो जिस तरीके से टैटू बनाते थे अपने, मतलब क्या बोलते हैं, अपने जो बॉडी में है ना, जिस तरीके से टैटू को अप्लाई करते थे, वो उनकी आइडेंटिटी के लिए वो काम आता था. ठीक है, उनके आइडेंटिटी के पर्पस से वो उसको यूज़ करते थे. ओके, चाहे वो न्यूजीलैंड माओरीज पीपल जो होते हैं, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग हो. ठीक है, ये ट्राइबल पीपल है ना. आपातानीज जो लोग होते थे, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, है ना. तो इस तरीके से वो टैटू को आइडेंटिटी के पर्पस से वो यूज़ करते थे. ऑन द ऑर्कुड प्रोफाइल, मिची लाइलिंग, a 20-year-old Delhi University student, described himself as a free soul with strategically placed tattoos and body piercing. Ink, in fact, runs in Michi's blood. Back in his village in Arunachal Pradesh's Zairo Valley, his 80-year-old grandmother who also wears a tattoo, though for entirely different reasons. While body art is a fashion statement for Michi, his grandmother was forced to get her face tattooed when she was barely 8. ठीक है, मिची हमने अपने ऑर्कुड प्रोफाइल में एक ब्लॉग डाला हुआ था. ठीक है, और वो क्या लिखते हैं अपने ब्लॉग में, ये 20 ईयर स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट है ना, 20 साल की है वो, है ना. दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है वो. ये बोलना चाहती है कि जैसे हम लोग मॉडर्न पीपल है, मॉडर्न पीपल किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर फैशन सेक, फॉर द सेक ऑफ फैशन. ठीक है, क्लियर. आजकल लोग फैशन के लिए पर्पस से उसको यूज़ करते हैं, बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. मीन्स दे वर फोर्स्ड टू टैटू देमसेल्व्स in a way to for the sake of recognition, so that the people could recognize द पर्सन. लोगों को फिर वो एक दूसरे को फिर पहचानते थे कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ पीपल, वो यहाँ के बिलोंग करते हैं, यहाँ के, है ना. तो जैसे माओरीज के माओरीज जो पीपल थे, जो न्यूजीलैंड के थे, उन लोग अलग पैटर्न में टैटू बनाते थे. वैसे ही आपातानीज जो थे वो अलग पैटर्न में टैटू बनाते थे, जिससे कि उनकी पहचान होती थी कि ये आपातानीज है और ये न्यूजीलैंड है. ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जब उनकी जो मिची की जो ग्रैंड मदर है, उनको कंपेल किया गया कि वो अपने मतलब अब वो उनको कि अपने वो फेस में उनको टैटू बनाना पड़े, उनको कंपेल किया गया, उनको फोर्सफुली बोला गया. ठीक है, उनको इसके लिए फोर्सफुली उनको बोला गया. ठीक है, उनको फोर्सफुली बोला गया. नेक्स्ट अपन देखते हैं. Centuries before it became an accessories for rock stars and celebrities. Arunachal Pradesh's Apatani tribe, to which Michi belonged, was tattooing in women folk to make them unattractive to rival tribes in a neighboring districts who might otherwise abduct their prettiest women. Today's quintessential fashion statement, a tattoo was a way to protect the identity of various tribes, revealing a rich or airy interaction of primitive art and violence. अभी के जो रॉक स्टार्स होते हैं, है ना, रॉक स्टार्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन लोग तो मतलब फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्या बोलते हैं, टैटू को अप्लाई करते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपातानी वेमेन हैं, आपातानी जो लोग होते थे, जहाँ से मिची बिलोंग करती थी, ठीक है, वहाँ पर जो वुमेन है वो उनको फोर्सफुली बोला जाता था कि वो टैटू अप्लाई करे. अदरवाइज द पीपल ऑफ डिफरेंट द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, दे वुड एबेक्ट दैम.
वो उनको किडनैप कर लेते थे, एबडक्ट कर लेते थे, ठीक है। सो टू एस्केप फ्रॉम दैट दे वुड अप्लाई टैटू ऑन देयर फेसेस टू लुक अनअट्रैक्टिव, ताकि वो अट्रैक्टिव ना दिखे, है ना, और उनकी लाइफ सेव हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपातानी वेमेन थे वो टैटू अप्लाई करते थे, ताकि वो ट्राइबल जो राइवल ट्राइब्स के जो लोगों से बचने के लिए, नहीं तो राइवल ट्राइब्स के जो लोग थे, अपोजिट ट्राइब्स के जो लोग थे, ठीक है, दूसरे ट्राइब्स के जो लोग थे वो उनको किडनैप कर लेते थे, एबडक्ट कर लेते थे, ठीक है। आपातानी वेमेन वर ऑफन एबडक्टेड बाय द नेबरिंग निशी ट्राइब्समैन। आपातानी लोगों को कौन किडनैप करता था? निशी ट्राइब्समैन, निशी पीपल, है ना, निशी ट्राइबल पीपल, उन लोग ने वो एबडक्ट कर लेते थे फॉर देयर ब्यूटी। सो टू मेक देमसेल्फ अनअट्रैक्टिव दे टैटूड देयर फेसेस एंड वोर ह्यूज सर्कुलर नोज प्लग। मतलब नाक में सर्कुलर नोज प्लग वो पहनते थे ताकि वो बहुत थोड़े अच्छे ना दिखे, है ना, अदरवाइज दे विल बी किडनैप्ड। सेज एस के बरुआ, ये इनका दिस इज द सेइंग ऑफ एस के बरुआ, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैज़ रिसर्च ऑन द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर मोर देन 30 ईयर्स। तो 30 सालों से 30 सालों तक इन्होंने आपातानी मतलब ट्राइबल पीपल के बारे में रिसर्च किया है, ठीक है। दो not many women born in 3 last decades have chosen to get their faces inked. Okay, the inhuman practice was banned by the government in the 70s के ड्यूरेशन में ये जो प्रैक्टिस था वो बंद हो गया था, बिकॉज ये इसको इनह्यूमन प्रैक्टिस बोला गया, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड ना, मीन्स वाइल अप्लाइंग टैटू ब्लड्स कम आउट ऑफ द बॉडी ना, सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड द इनह्यूमन practice. Okay, elderly Apatani women can still be seen with a thick blue line running from their forehead to the tip of the nose and 6 smaller lines on their lower chin. अपन देखते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये लेडी है, ये देखिए 6 यहाँ पर क्या है इनके जो चिन वाले पोर्शन में देखिए 6 आपको लाइनिंग्स दिखाई देंगे, तो 6 लाइनिंग्स इनके बॉडी में होते थे। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न में ये टैटू अपने बॉडी पे अप्लाई करते थे, जिस ताकि इनकी ये पहचान हो सके, ठीक है, क्लियर। रनिंग फ्रॉम द फोर हेड टू और थिक ब्लू लाइन इनके देखिए माथे में देखेंगे आप, थिक ब्लू लाइन आपको दिखाई देता है, ये ऊपर से नीचे तक ये रन करते हुए आता था, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोग क्या करते थे, टैटू अप्लाई करते थे। और कहाँ तक रहता था वो? फ्रॉम द मतलब टॉप से टिप ऑफ द नोज़ तक रहता था, ठीक है, टिप ऑफ द नोज़ तक ये रहता था। ओके, सो द आपातानी टैटूइंग प्रोसीजर वर यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल अफेयर। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब टैटू जब बनाया जाता है, तो इट्स अ पेनफुल अफेयर, इसलिए इसको बोला गया। आपातानी लोगों ने इसको क्या बोला? पेनफुल अफेयर। अनलाइक द स्टेट ऑफ द आर्ट टैटू गन्स एंड इंक यूज टुडे, द आपातानी यूज थॉर्न्स टू कट द स्किन। पहले ये लोग थॉर्न्स, कांटे को यूज़ करते थे उसको कट करने के लिए, ठीक है, स्किन को कट करने के लिए कांटे को यूज़ करते थे। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल टैटू गन आता है ना, उसमें इंक अप्लाई किया जाता है जिससे कि ईजिली टैटू हो जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, उन लोग कांटे को यूज़ करते थे, कांटे से फिर क्या होता है स्किन में अप्लाई करते थे, उसके बाद सूट मिक्स ना एक थोड़ा सा फैटी सब्सटेंस उसमें अप्लाई किया जाता था जहाँ पर भी टैटू बनाया जा रहा है, ताकि डार्क ब्लू कलर आ सके, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता था। द वाउंड्स वर अलाउड टू गेट इन्फेक्टेड सो दैट द टैटूज बिकम लार्जर एंड क्लियरर। और फिर उसको फिर सूखने के लिए दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो क्लियर बन जाए, है ना, और एकदम बड़ा दिखाई दे, और थोड़ा सा वो साफ सुथरा दिखाई दे। द Apatanis are not the only tattoo tribes in northeast India. The head hunting Konyaks of Nagaland used to tattoo their faces like head hunters from the Philippines, Taiwan, and other Pacific islands. Facial tattoos mark of the head taker, various designs indicating the person's prowess in battle and his head count. Right, Aditya Arya and Vibha Joshi in their book Land of Nagas
Researchers also say that tattoos helped establish tribal identity besides enabling recognition after death in a war or fatal accident. Facial tattoos was prevalent among Noctes and Vankos of Arunachals as well. Okay, ठीक है। तो जो आपातानी जो थे, है ना, आर नॉट ओनली टैटू ट्राइब्स इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया बट हेड हंटिंग। देखिए आपातानी तो अप्लाई करते थे, साथ ही ये हेड हंटिंग कोनियाक्स ऑफ नागालैंड, जो कि नागालैंड के जो पीपल थे, हेड हंटिंग कोनियाक्स, ठीक है, ये भी टैटू अप्लाई करते थे, लाइक हेड हंटर्स फ्रॉम फिलीपींस, ठीक है, जो हेड हंटर्स के जैसे फिर ये भी जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते थे, इस तरीके से वो टैटू अप्लाई करते थे। ताइवान अदर पैसिफिक आइलैंड फेशियल टैटूज वर मार्क ऑफ द हेड टेकर द वेरियस डिजाइंस इंडिकेटिंग द पर्सनस प्रोवेस इन अ बैटल, ताकि बैटल में भी उनको उनके काम आता था। ये जो टैटू जो अप्लाई करते थे इन लोग, इनके बैटल मतलब लड़ाई जब युद्ध होता था उस समय ये काम आता था, ठीक है। आदित्य आर्य विभा जोशी ने एक बुक भी लिखा था, द लैंड ऑफ नागाज, नागालैंड के जो पीपल थे ना उसके लिए, द लैंड ऑफ नागाज। रिसर्चर्स ऑल्सो से टैटूज हेल्प इस्टेब्लिश ट्राइबल आइडेंटिटी बिसाइड्स इनेबलिंग कॉग्निशन आफ्टर डेथ। मतलब इनको रिसर्च ये भी कहता है कि इन लोग टैटू और फिर किस लिए अप्लाई करते थे, रिकॉग्निशन, ताकि जब लड़ाई होती थी, है ना, बैटल होते थे, तो बैटल में जैसे जिसका किसी की डेथ हो जाती थी तो उस समय रिकॉग्निशन के भी ये काम आता था कि ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, कि ये नागालैंड से है, कि ये आपातानी है या फिर कोई और है, तो कोई और इस तरीके से उन लोग की पहचान के लिए वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। फेशियल टैटूइंग वॉज प्रेवलेंट अमंग नोक्टेस एंड वैंकोस पीपल ऑल्सो ऑल्सो अप्लाई फेशियल टैटू, ओके। सो द मैरिड वुमेन ऑफ द सिंगफो ट्राइब फाउंड बोथ इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो मैरिड वुमेन थे सिंगफो ट्राइब के, वो आसाम में भी पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी, दोनों जगह पाए जाते हैं। वह टैटूड ऑन बोथ लेग्स फ्रॉम द एंकल टू द नी। वो किस तरीके से दोनों तरफ से, एंकल से लेकर के नी तक के उन लोग टैटू अप्लाई करते थे। वाइल द मैन टैटूड देयर लिम्स, जो मैन जो थे, है ना, वो उनके लिम्स मतलब हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं उसमें वो अप्लाई करते थे। वाइल अनमैरिड सिंगफो गर्ल्स वर बेयर्ड फ्रॉम वेयरिंग टैटू। उनको मतलब टैटू करना अलाउ भी नहीं होता था, जो गर्ल्स लोग होती थी उनको टैटू करना अलाउ नहीं होता था। With the modernization and urbanization of Northeast India over the decades, the tattoo culture has shifted significantly. The traditional pattern may have been replaced by modern motifs. मतलब जो ट्रेडिशनल जो टैटू है उस तरीके से आजकल नहीं बनता, अभी ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न वे में लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। But the meaning behind the pain inducing practice has not changed much. Just like today's city-bred youth, Nagas regarded tattoo as a sign of strength, courage, and virility because of the pain associated with it. ओके, मीन्स ये जो नागास पीपल थे ये इसको क्या बोलते थे, मतलब एज अ साइन ऑफ, एक से पहचान है, ये किसकी पहचान है, ये स्ट्रेंथ, ताकत, करेज एंड विरिलिटी, बिकॉज पेन इज़ एसोसिएटेड विथ इट। मतलब इसमें गट्स चाहिए होती है, ठीक है, टैटू को बनाने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इंडियन ट्राइब्स आर नॉट ओनली ones that tattooed themselves, not only Indians but others also. The Ainu of जापान के एनू पीपल, उन लोग भी अप्लाई करते हैं, ट्रेडिशनल टैटूज बनाते हैं, फेस में फेशियल टैटूज अप्लाई करते हैं। टुडे वन कैन फाइंड बेर्बर्स ऑफ तमाजका नॉर्थ अफ्रीका, माओरीज ऑफ न्यूजीलैंड, इन लोग को बोलेंगे न्यूजीलैंड के, अरेबिक पीपल इन ईस्ट टर्की एंड अटायल ऑफ ताइवान with facial tattoos. Practice was widespread among Polynesian people and among tribes in the Philippines and Borneo, Samoa and Cambodia. मतलब everywhere it is famous, ठीक है, it is popular, tattoo is famous. Despite some tattoos surrounding tattooing, the art continues to be popular in many parts of the world. ये जो आर्ट है ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में भी ये पॉपुलर है। ये वर्ड मीनिंग से इसको आप करेंगे लर्न, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द लेसन, थैंक यू।